हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा था? सो द लास्ट वीडियो वाज अबाउट द टिप्स हाउ टू मोटिवेट आवरसेल्फ फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। ओके, सो लाइफ में हर किसी को देखो एकदम से सक्सेस तो मिलती नहीं है। कई बार होता है कि हमें स्टार्टिंग में फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, और उस हालत में क्या होता है कि जब लोग फेलियर्स का सामना करते हैं तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इस चीज़ पे है कि जब हम फेल भी हो रहे हैं तो हमें फोकस कैसे रहना है। ओके, सो आई एम कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट राखी। वेलकम टू माय चैनल डियर जिंदगी, एंड दिस चैनल इज फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर द मेंटल एंड द साइकोलॉजिकल well-being. I hope I will get a lot of support from the people for everyone. Okay, and here we are sharing some tips for how to get focused when we are facing failure. It is a part of life. Okay, and usually we don't acknowledge it. Okay, but failure is a fundamental element of our success that we need to remember. लोगों को इस तरह से ट्रेन किया गया है, हमारे ब्रेन्स को हमेशा से इस तरह से ट्रेन किया गया है कि अगर फेलियर्स होते हैं तो ये बहुत ही शर्माने वाली बात है। बट अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, हम इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, ओके इट्स गुड इफ़ वी हैव फेल इन दिस थिंग इन दिस वे, इट मीन्स कि इसको करने के दूसरे तरीके हैं, एंड हम इसको मतलब हमें पता चल जाएगा कि अब ये वाला तरीका नहीं करना है और दूसरे तरीके से करना है। सो एटलीस्ट वी हैव लर्न दिस थिंग। सो लोग इस चीज़ को के लिए ट्रेंड होते ही नहीं है। हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि फेल हो जाओगे तो बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाएगी, नाक कट जाएगी, ठीक है ना। बट इट शुड नॉट बी टेकन इन दिस वे, एंड वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड। ओके, फर्स्ट स्टेप इज मिस्टेक्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, but not taking the opportunity to learn from them is. Okay, so we need to identify our mistakes. कई बार लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं देन ऑल्सो हमें सक्सेस नहीं मिलती है। इट मीन्स कि आप मेहनत तो कर रहे हो बट गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। So we need to rectify those mistakes. We need to identify the mistakes. Okay, once we have identified the mistakes, so we will be able to correct our mistakes, है ना। मान लीजिए मेरे को आटा गूंदना है, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर लगता है, ठीक है। बट अगर मैं एक कटोरी आटे के 2 ग्लास पानी डाल देती हूँ तो वो आपका आटा गूंथेगा ही नहीं। तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, इट इज़ गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। सिमिलरली अगर बच्चे को पढ़ना है, मैं किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो उसको बेसिक तो आना। जैसे अगर मान लीजिए किसी कोई टेंथ का बच्चा है, वो पास होना चाहता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बट उसको पहले से उसका बेसिक तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। उसको एटलीस्ट बेसिक तो कुछ पता होना चाहिए कि वो अपना टेंथ का सिलेबस को कुछ कवर अप कर सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप टेंथ में जाके बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, बट आप उस चीज़ के लिए पूरे वेल इक्विप्ड हो ही नहीं। सो इट इज़ अ रॉन्ग डायरेक्शन। You need to identify this. So once we need to identify our mistakes, we can correct our mistakes. Okay, so we need to learn from our mistakes. हम अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपनी सक्सेस से एक कदम नज़दीक जाएंगे, ये याद रखिएगा। सो द सेकेंड टिप इज़ बी केयरफुल हाउ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। क्योंकि देखिए बाकी लोग तो जो बोलेंगे सो बोलेंगे, बट आप अपने लिए जैसे बोलोगे वो और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। तो अपने लिए जब भी बोलो हमेशा पॉजिटिव बोलने की कोशिश करो, पॉजिटिव रिमार्क देने की कोशिश करो, एंड लाइक ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर कभी हो भी जाता है कि विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, ओके, इट इज़ पॉसिबल कि हम लाइफ में मिस्टेक कर सकते हैं, बट उस चीज़ से आपको सीखना है। आप ये सोच सकते हैं कि ओके चलो अच्छा हो गया, ये गलती हो गई है, आगे से इस गलती को हम यहाँ पे नहीं दोहराएंगे, ठीक है, या इस पर्टिकुलर काम के लिए ये वाला चीज़ नहीं लगेगा, ठीक है। सो यू नीड टू लाइक मोल्ड योर ब्रेन, ट्रेन योर ब्रेन हाउ टू टॉक टू योर सेल्फ। Okay, don't be very critical to yourself. Okay, you are not worthy enough, तुम तो फेल ही होते रहते हो हमेशा। नो, नेवर से लाइक दैट। ओके, टिप थर्ड टिप है
It's always good, it's far better to do something. आप गलत भी कर रहे हो तो करो, आई एम टेलिंग यू, गलत कर रहे हो करो, बट कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ कर रहे हो। पता तो चल रहा है ना कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आप एक जगह खड़े हो और आप आगे ना जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो, आपको पता क्या चलेगा कि आप की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। एक्चुअली देयर इज़ नो ग्रोथ। इवन आप नीचे जा रहे हो तो आपको पता चल रहा है ग्रोथ कम हो रही है। सो आपको पता चलेगा कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। सो एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग। सो द थर्ड वन इज दिस, it's always good to do something imperfect rather doing nothing. One is, we are the product of our past, okay, but we don't have to let our past define us, okay. It means कि अगर हमने पास में कोई गलती कर भी ली है, ओके, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर प्रेजेंट, बट इट इज़ नॉट, मतलब अगर आप प्रेजेंट में भी वही गलती करोगे तो ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर डार्क होगा ही होगा। बट हमने क्योंकि देख लिया है कि पास में हमसे ये मिस्टेक हुई है, तो अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम है। इस टाइम को हम रोने से अच्छा कि काश हमने ये कर लिया होता, इट्स बेटर कि हम कुछ करें जिससे कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि फ्यूचर इज़ स्टिल इन आवर हैंड्स, ओके। सो आप देखो कितने जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं, क्या उन्होंने अपने पास में कभी कोई मिस्टेक नहीं की होगी? दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो पास्ट से हमारा फ्यूचर डिफाइन नहीं होता है, फ्यूचर हमारे हाथों में है। अगर आप मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ब्राइट। सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है बताइए? कभी सोचा है सक्सेस का बड़ा दुश्मन क्या है? सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है कि फेल होने का डर। फेल होने के डर से लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, हम इस चीज़ में अगर फेल हो गए तो हमारा क्या होगा? अरे वो जब होगा तब होगा, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो, है ना। सो ऑलवेज़ कीप ट्राइंग। और एट द एंड मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि पूरी बात का निचोड़ ये है कि आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी, और इस चीज़ से बिना डरे, बिना झिझके, बिना शर्माए आप कंसिस्टेंटली राइट डायरेक्शन में मेहनत करते जाएं, ठीक है। सो द फिफ्थ वन इज़ द एनिमी ऑफ सक्सेस इज़ फियर ऑफ फेलियर, ओके। द सिक्स्थ टिप इज़ कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ओके। कंसिस्टेंटली अगर आप मेहनत करते जा रहे हो, सो यू विल ऑलवेज सी कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ओके। बट अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत ही नहीं करोगे, मतलब आप मेहनत कर रहे हो पर कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि रोज़ आप कुछ ना कुछ उसके लिए कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिल्कुल जी तोड़ करके मेहनत कर ली और फिर आप थोड़ा सा थक गए, डर गए, और फिर आपने 2 महीने की छुट्टी मार लीजिए और फिर बिल्कुल भूल भाल गए हो, फिर उसके बाद मेहनत कर रहे हो, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। एवरी डे ट्राई टू डू समथिंग और द अदर थिंग टू इम्प्रूव, okay, so definitely you are going to achieve success. Seventh tip is, you can't do it alone and you don't have to do it alone. What does it mean? It means कि in case if you are finding difficulty to achieve that particular goal, so you can take the always the help of the expertise, okay. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप किसी मेंटर से, गाइड से वो हेल्प ले सकते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, ओके। सो दीज आर द बेसिकली 7 टिप्स हाउ टू गेट फोकस्ड एंड व्हेन यू आर फेसिंग फेलियर्स, ओके। एंड आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।